नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल खबर हरियाणा में। मैं डीएलएफ में खड़ी हूँ। यहाँ पर डीएलएफ एरिया है, सेक्टर 32 है और यहाँ पर आप मेरे सामने देखेंगे कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ब्लिंकिट की कंपनी है ये, मेरे सामने आप देख सकते हैं ब्लिंकिट की कंपनी है और मैं जानना चाहूंगी कि क्या है पूरा मामला यहाँ पे। सर, मैं उनसे बात करूंगी। क्या नाम है आपका? सुनील नाम है मैम, सुनील। क्या है ये पूरा मामला? आप सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं आज? मैम इशू ये है कि हम लोग जो इसमें 1.5 साल से काम कर रहे हैं ब्लैंकेट में, तो 1.5 साल पहले हमारा जो रेट कार्ड था पर ऑर्डर 50 रुपए पैकेट दे रही थी कंपनी जो है। एक ऑर्डर हम डिलीवर करते थे 50 रुपए मिल रहे थे उसमें। उसके बाद कंपनी ने क्या काम किया, 1 साल के बाद में 50 से 25 रुपए कर दिया हमारा। हम लोगों ने उस पर भी कॉम्प्रोमाइज कर लिया, चलो 25 रुपए में भी अपना कर लेंगे। उसी में कन्वेंस है, बाइक पेट्रोल मेंटेनेंस, आंधी बारिश बरसात सब चीज जो हम लोग फेस करते हैं। जो उसके बाद में कल जो दोपहर 12 बजे से कंपनी ने एक साथ जो हम लोगों को किसी को इन्फॉर्म नहीं किया, एक साथ हमारा हडल करके बंदों को इन्फॉर्म कर दिया कि 25 से जो 15 रुपए पैकेट कर दिया बिल्कुल जो। तो राइडरों में इसी को लेकर रोष है कि भी 15 रुपए में कैसे गुजारा होगा अपने। उसी में मेंटेनेंस है, उसी में सारी चीजें करनी है, तो पेट्रोल का खर्चा वगैरह सारी चीज जो है। तो इसी के लेकर सारे फरीदाबाद में जो इसके 11 स्टोर है, हर स्टोर पे कम 100 राइडर है। तो इसको लेकर लोगों ने इसके खिलाफ कुछ बोला नहीं, उनसे आवाज नहीं उठाई? हम लोगों ने बोला, तो स्टाफ वाले जो यही कह रहे हैं हमसे, जो एचआर टीम जो है, एचआर टीम यही बोल रही है हमसे कि भी जिसको करना करो, नहीं तो अदरवाइज जो है अपने जाओ अपने घर। अच्छा, जिसको करना है करे। और सब कुछ आप लोगों का इसमें ही होता है? पेट्रोल का खर्चा भी आप लोग खुद ही? उसी में इंक्लूड होता है मैम। अच्छा, 15 रुपए में ही है सब 15 रुपए? हाँ जी, सब 15 रुपए में। सभी को मैनेज करना पड़ता है? हाँ जी, उसी में मैनेज करना पड़ता है। उसी में जो है गाड़ी का मेंटेनेंस है, 50 चीजें हैं, रास्ते पेट्रोल है, कोई भी चीज है। टाइमिंग क्या है आप लोग? टाइमिंग सुबह 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक है। मॉर्निंग में सुबह 6 बजे लाइव हो जाते हैं यहाँ पे लड़के जो है, और रात के 12 बजे तक करते हैं अपने जो है। ये है कंपनी? हाँ जी, ये वेयर हाउस है जो सारा ग्रोसरी का सामान प्रोवाइड कराती है, घर के राशन का सारा सामान है। कस्टमर से पूरा चार्ज ले रही है? कस्टमर से पूरा चार्ज ले रही है, जो 10 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज है अलग जो है। उसके अलावा 30 रुपए एक्स्ट्रा जो नाइट चार्ज, लेट चार्ज, सारे चार्ज ले रही है, लेकिन हमें 15 रुपए दे रही है। हमें जो 15 रुपए कर दिया, हमारा जो है इंक्रीमेंट की जगह कम करती जा रही है रेट कार्ड जो है। और अपने एचआर में जितने बंदे स्टाफ उनका इंक्रीज करती जा रही है, जो हमारे ऊपर जो कटौती कर रहे हैं कुल मिला के। मैम हर साल कोई भी जॉब करता है 10% इंक्रीज होता है, उसकी सैलरी जो भी होता है, पैकेज होता है, बढ़ता ही है ना। हमारा घटता जा रहा है हर साल। 6 महीने में एक नया कार्ड ये इशू कर देते हैं कि भी इसी रेट कार्ड पे करना पड़ेगा। महंगाई तो बढ़ रही है ना, आप भी समझते हो। इतने में नहीं हो पा रहे। और लोगों से बात करूंगी, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मेरा नाम मुनीश है और मैं सेक्टर 37 में काम करता हूँ ब्लिंकिट के स्टोर पे। तो इसमें मैडम प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो हमारा जैसा ये बोल रहे हैं वैसा ही सेम हो रहा है। सेम प्रोसेस यही है कि पहले 50 रुपए ऑर्डर था, ठीक है, और उसी में हमें 3 से 4 किलोमीटर तक अपडेट करना है, उसी में ही हमें आना है, उसी में ही जाना है। फ्यूल का भी उसी में ही देखना, अपना खर्चा भी उसी में निकालना है और बाइक का भी खर्चा उसी में निकालना है। पेट्रोल पहले 60-65 था, 80 हुआ, 85 हुआ, अब 97 रुपए हो गया है। अब 97 रुपए में 25 हुआ, 50 से 25 हुआ ऑर्डर हमारा। 25 में भी हमने कम्प्रोमाइज करा, अब 25 से सीधे डायरेक्ट 15 कर दिया और हम लोगों को किसी भी प्रकार की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। अब 15 रुपए में हमें 2 किलोमीटर भी जाना है और 4 किलोमीटर भी जाना है। 4 किलोमीटर का ज्यादा से ज्यादा 20 रुपए देती है कंपनी। अब 20 रुपए में 4 किलोमीटर अप डाउन करना है तो 8 किलोमीटर हो गया। अब 8 किलोमीटर में 15 रुपए में क्या हम बचाएंगे, क्या बाइक में लगाएंगे? तो यही सारी बात है। इसी वजह से आप लोग आज यहाँ पर इकट्ठे हैं। जी मैडम। तो इससे पहले जब ये चीज पहले कम हुई थी, आप जैसे बता रहे हैं कि 50 रुपए पहले किया, फिर 25 कर दिया, तो उसमें मैडम टाइम क्यों नहीं आप लोगों ने? उस टाइम भी बोला था, लेकिन उस टाइम पे कंपनी ने माइल स्टोन उसमें ऐड कर दिया था। जैसे हम 18 ऑर्डर मारते हैं और एक पीक आवर का टाइम बनाया था, सुबह 6 बजे से 12 बजे तक आप काम करते हो तो उसमें 7 रुपए प्लस एक्स्ट्रा मिलेगा हमें। अच्छा। तो उसमें हमारा मतलब कुल मिला के 32 रुपए काम खर्च चल जा रहा था। अब इसमें ऐसा कुछ भी नहीं, इसमें डायरेक्ट 15 रुपए है। जीरो टोलरेंस है हमारा इसमें। हमें अगर जैसे एक ऑर्डर हम 1 किलोमीटर का मारेंगे या 1.5 किलोमीटर का मारेंगे तो हमें उसमें 10 से 11 रुपए मिलेंगे। ये कंपनी ये ब्लिंकिट का ये आप देख सकते हैं सामने ये कंपनी है और इतने लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट पे लगे हुए बता रहे हैं कि एक साल पहले 50 रुपए थे और इस बार और अभी जो है 25 कर दिया, 25 से सीधा 15 कर दिया और इनमें इनका कोई भी लेन देन नहीं है। कंपनी कुछ भी इनकी जिम्मेदारी नहीं लेती है। जो कुछ भी करना है इन्हें अपने आप ही करना है। आप देख सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? बोलिए। इस 15 रुपए में बताइए, कंपनी हमें इंश्योरेंस तक देने का, क्लेम करने का वादा करती है। हाँ। अभी कुछ समय पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ, ये आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में कितने टाके आए हुए हैं। फेस की जबड़े की दोनों साइड से हड्डियां टूटी हुई हैं, दांत भी टेढ़े मेढ़े हो गए। कंपनी ने 10 रुपए तक भी क्लेम नहीं दिया और कंपनी क्लेम का वादा करते कुछ नहीं देती है। इसमें हम अपनी जान जोखिम में डाल के रात के 12
बजे 1 बजे बारिश में। रोड यहाँ के ऐसे हैं कि हम ऐसी ऐसी गलियों में जाते हैं ना हमें वहाँ गड्ढों का पता होता है ना हमें पानी का, सिर्फ ऐसा लगता है कि नॉर्मल पानी है। मतलब हम वहाँ भी अपनी जान जोखिम में डाल के जाते हैं। मतलब इस चीज पे कोई भी जिम्मेदारी नहीं ले रही है कंपनी। आप रात में निकलते हैं, दिन में निकलते हैं, जो भी हो आपके साथ उसके जिम्मेदार सिर्फ आप है, कंपनी नहीं ले रही। कंपनी नहीं लेती। अभी आप खुद भी देख सकते हैं, अभी तो गर्मी शुरू भी नहीं है और इस टाइम में कितनी गर्मी है और कितना पसीना, और इस टाइम भी हम धूप में खड़े रहते हैं, पूरे दिन भर हम धूप में दौड़ते हैं, भागते हैं, ठीक है मैम, और हमें कुछ नहीं मिलता। अगर किसी का एक्सीडेंट भी हो जाता है तो, और यहाँ तक कि कंपनी फोन तक का भी क्लेम देने को वादा करती है। हमारे फोन टूट जाते हैं ऑर्डर देते टाइम, किसी की छत से गिर जाता है, किसी का गाड़ी के नीचे आ जाता है, कोई क्लेम नहीं मिलता। अब 15 रुपए में हम फोन भी देख लेंगे, गाड़ी भी देख लेंगे और अपना घर भी चला लेंगे। बताइए क्या क्या कर सकते हैं 15 रुपए में। पहले जो न्यूज वाले आए थे उनसे ऐसा बात करना। आप भी इसी कंपनी से अंकल? इसी में काम करेंगे हम, इनके साथ ही। अच्छा, अभी भी करते हैं आप इसमें? हम भी राइडर हैं। अच्छा, हमारा वही रेट कार्ड चाहिए जो तो यही कहना चाहते हैं कि कोई जिम्मेदारी नहीं है, आज ही हो रहा है, पहले से ही होते आ रहा है कि नहीं, बहुत दिन से दबा रही है कंपनी सारे वर्करों को। जी। पहले 50, जैसे आपने लोगों ने कहा कि 50 था, फिर 25 किया, तो 25 पर भी सब लोग तैयार थे। बट अब कंपनी करे हम 15 देंगे, करना है तो करो, नहीं तो जाओ। पिछले साल मुझे 2 बार कुत्ता काट लिया था। इस साल भी 1 बार कुत्ता काट अच्छा, लिया। आपको भी ऐसी है? हाँ, तो यहाँ कोई सुनवाई नहीं है, 1 रुपए देंगे नहीं। हमें कई बार ना कस्टमर लड़ाई भी कर लेते हैं, उससे इनको कोई मतलब नहीं, खुद लड़ो या कुछ भी करो। कई बार लिफ्ट खराब होता है तो हमें 8वीं मंजिल पर सामान लेके जाना पड़ता है, ठीक है। तो सारी ये बातें हैं और कंपनी बराबर दबा रही है सबको। क्या तो आप लोग आगे क्या मांग क्या रखना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं? जो हमारा पहले रेट कार्ड था वही कंपनी कर दे, हम उसी पे काम करना चाहते हैं। नहीं तो या तो कंपनी बंद हो जाए या हम नहीं करेंगे। मतलब जो पहले था 50 नहीं, 25 जो 25 रुपए रेट कार्ड था, हम 25 में पे एग्री है। ना तो उसमें कंपनी का लॉस ना हमारा, बट उससे अगर कम देती है तो कोई भी काम नहीं करेगा और ना किसी को करने देगा। एक्चुअल में इतनी गर्मी में एक राइडर आपके घर में सामान पहुंचा रहा है, कंपनी का प्रॉफिट करवा रहा है, कंपनी फुल चार्ज कर रही है उससे, उसका कोलो बैग से लेके और डिलीवरी चार्ज भी ले रही है। उसमें भी पहले उसने अच्छे 50 रेट पे अच्छी रखी, फिर 25 पे आई, सारे राइडरों ने कॉम्प्रोमाइज कर ली, आज 15 रुपए कर दिए। अब तो ये है ना कि आप 25 पे काम करने के लिए तैयार हैं। मैम 25 से एग्री है, बट ये हम अपने HR से बात कर रहे हैं। तो मैम बात करने को तैयार नहीं। कोई मैम ये और बोल रहे हैं कि हम 10 दिन स्टोर बंद करके नई हायरिंग कर लेंगे। वो तो होने नहीं देंगे। मैम परसों मेरे डॉग काट गया था पैर में, एक्सीडेंट भी हुआ था बीच में, कंपनी ने बोला हम क्लेम देंगे तुम्हें, पर मैम बिल्कुल मना कर देती है। अभी हमारे स्टोर का एक बंदा जो है वो एडमिट भी है, कुछ टाइम पहले उसका एक्सीडेंट हुआ था, सर में चोट लगी, अभी तक भी वो एडमिट है, कोई उसकी सुनवाई नहीं, कोई इशू नहीं। और मैम सिर्फ कंपनी हमें टी-शर्ट के अलावा कुछ भी प्रोवाइड नहीं करती, ना तो बैग, ना रेन कोट, बारिश में कुछ भी प्रोवाइड नहीं करती। जो भी है हम अपने पास से लेके आते हैं, यहाँ तक कि स्टोर के अंदर बैठने तक की हमें इजाजत नहीं है। हम धूप में ही बाहर बैठे रहते हैं, ऑर्डर आया तो धूप में से ही लेके जाएंगे और आएंगे बाहर ही बैठेंगे धूप में, ना तो कोई पंखा, ना कोई कूलर, ना कोई छाए में बैठने का इंतजाम गर्मी में, ना बारिश में, कुछ नहीं। और इसमें कस्टमरों की गालियां भी रोड पे झेलना पड़ता है। जैसे कंपनी सेफ्टी का वादा करती है उस पर भी खरी नहीं उतरी है, क्योंकि अभी मेरे पास परसों एक ऑर्डर आया था, क्योंकि हम यहाँ के लोकल हैं, हमें सभी एरिया का पता होता है कि कौन एरिया कैसा है। तो मेरे पास एक ऑर्डर आया, वो अनसेफ एरिया था, क्योंकि हम ज्यादा जानते हैं उस एरिया के बारे में। तो मैंने सपोर्ट पे बात करी, मैंने सपोर्ट पे बोला कि वो एरिया सेफ नहीं है, तो मैं वहाँ ऑर्डर डिलीवर नहीं कर पाऊंगा, या तो आप कोई और प्रबंध करिए। कि सर नहीं, आपको ऑर्डर डिलीवर करना पड़ेगा। तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा, क्या आप मेरी सेफ्टी का मुझसे वादा करते हैं? तो उन्होंने क्लियर मना कर दिया, नहीं सर, इस बारे में मैं तुमसे कुछ नहीं कहना चाहूंगा, ना मैं कोई वादा करता हूं, बस आप मुझे इतना बताइए कि आप ऑर्डर डिलीवर कर पाएंगे या नहीं। मैंने मना कर दिया कि नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा। उन्होंने मेरी आईडी ब्लॉक कर दी। अच्छा, आपकी आईडी ब्लॉक कर दी? हाँ, मेरी मना कर दिया कि एक तो वो आपकी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं कि आपके ऊपर कुछ भी रिकॉर्डिंग है, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है उनकी
उन्होंने बिल्कुल क्लियर मना कर दिया कि हम आपकी सेफ्टी का वादा इस तरीके से नहीं कर सकते और आप ऑर्डर नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, पर उन्होंने ऑर्डर तो कैंसिल कर दिया पर मेरी आईडी भी उसके साथ बंद कर दी और मेरा उसको कोई पैसा नहीं मिला। अगर कोई भी काम ऐसा करता तो अगर कोई ऐसा करता है तो 1 घंटे के लिए आईडी ब्लॉक कर दी जाती है। उस दिन मैडम मैंने तकरीबन 1500 रुपए का काम किया था पूरे दिन, सुबह से 6 बजे से लेकर के रात के 11 बजे तक। वो पैसा भी मेरा अब तक नहीं मिला, वो 0 शो कर रहा है। मैंने अपने एएसएम से बात करी, उन्होंने मना कर दिया कि हम इसके बारे में बात करेंगे, पर लेकिन मेरे कोई सॉल्यूशन नहीं, क्योंकि अभी देखो कल भी हो गई है और आज भी हो गया है, तो वो मेरा परसों का पैसा आज तक नहीं मिला, क्योंकि अब 1500 रुपए वो अभी नहीं मिले मुझे। स्टोर के मैनेजर से बात करिए ना, वो तैयारी नहीं बात करने को। जैसा कि मैंने यहाँ से बात किया है, प्रोटेस्ट ये लोग जो कर रहे हैं यहाँ पर इकट्ठा हैं, बता रहे हैं कि अभी तक हमने सिर्फ एक पक्ष की बात सुनी। अगर ये बोल रहे हैं कि अगर 25 तक भी, जैसे पहले 25 तक भी देते थे एक डिलीवरी पे, उतना भी देंगे तो ये करने के लिए तैयार है। तो ये धूप में, रात में, दिन में दौड़ते रहते हैं, घर घर तक जा करके सामान पहुँचाते हैं, तो इस वजह से इन्हें भी तो कुछ मिलना चाहिए। इस हिसाब से हमने सिर्फ अभी एक पक्ष की बात सुनी है। मैं चाहती हूँ कि कंपनी अगर अपना पक्ष रखना चाहती है तो हमारे नंबर से हमें संपर्क कर सकती है, हमारे नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं और हमसे अपना पक्ष रख सकती है। आप देख सकते हैं ये है कंपनी, ये कंपनी है और ये लोग प्रोटेस्ट पे। मैंने सिर्फ एक की बात, अभी हमने सिर्फ एक पक्ष की बात सुनी। अगर कंपनी वाले अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो हमारा नंबर मेंशन है, उस पर कॉल करके अपना पक्ष हमें रख सकते हैं हम पर। धन्यवाद। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ खबर हरियाणा में।